मुझे इस बात का डर है कहीं मेरी या मेरे परिवार में या मेरे बड़े भाई की हत्या न करा दी जाए। और हो सकता है उसके कुछ ऐसे लोग हैं जो कुचक रच रहे हैं, एक दो बार रचे, कप्तान साहब की जानकारी में आने के बाद उस पर विराम भी लगे। मेरा आरोप है अगर मेरे या मेरे परिवार के साथ या मेरे भाई के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो मैं खुला एकदम शब्दों के साथ कहना चाहता हूँ, कुंडा विधायक MLC प्रतापगढ़ किसी की भी हत्या करा के मुझे और मेरे भाई को फंसा के जेल भेजने का काम और मेरे घर में सरकार की जो मंशा है, जो सरकार के लोगों की बातें आ रही है सामने, हमारे सामने आ रही है कि आपको फंसा के आपके घर पे बुलडोजर चलवाने का भी प्लान किया जा रहा है। अपने सभी जनपद वासियों और कुंडा बाबागंज प्रतापगढ़ की देवतुल जनता जनार्दन का सादर प्रणाम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल शब बारात है, इसकी बहुत सारी आपको मुबारकबाद, आने वाली होली की आपको ढेर सारी बधाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं विगत काफ़ी दिनों बाद आपसे लाइव के माध्यम से बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने नौजवान साथियों से जब बात करेंगे तो निश्चित हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा पे हम लोग काम करने का भी काम करेंगे। साथियों, पूरे प्रदेश में जो स्थिति है इसको किसी से बताने की ज़रूरत नहीं। लाइव के माध्यम से आने का सिर्फ आपसे एक मकसद है, एक अपनी विचार है, अपना विचार है, और विचार को आप तक अगर ना पहुंचा पाएँ तो मन में कितने तरह के ख्याल आते हैं, मन में तमाम तरीके के व्याधाएँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए मैंने बहुत दिन बाद आज आप सबके बीच में अपनी बात रखने के लिए, राजनीति के साथ साथ जो आज स्थिति है बड़े नेताओं की, हमारे आपके साथ जो उनके व्यवहार हैं, जो उनके शिष्टाचार हैं, उन तमाम चीज़ों पे हमको आपको विचार करने की ज़रूरत है। अभी आपने जनपद प्रतापगढ़ में भी देखा कई ऐसे आपराधिक घटनाएं हुई, जो घटनाएं दिल को दहला देने वाली हैं। किसी बाप के बच्चों को बाप से जुदा कर देना, उनकी हत्या कर देना, करा देना, ये बहुत ही निंदनीय है, जिसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि जिस बाप, जिस माँ, जिस बहन, जिस भाई से उसके परिवार के सदस्य को छीना जाता है, शायद उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाता है। इसलिए समाज में भाईचारा बना रहे, और जब भाईचारा बना रहेगा तो हमारे आपके बीच में वो प्यार, वो आशीर्वाद भी बना रहेगा। क्योंकि आज स्थिति जो है प्रदेश की, उस स्थिति में जो है क्या नाम से हमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। पक्ष और विपक्ष राजनीति में हमेशा होते हैं, मगर जो आज की राजनीति की में गिरावट आई है, उस गिरावट को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बड़े राजनीतिक लोग छोटे राजनीतिक लोगों को कुचलने का काम किया करते हैं। इस जनपद में तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम तरीके की विचारधारा के लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अलग अलग पार्टियों से प्यार है, मोहब्बत है, और वो किसी में किसी दल से जुड़े हुए लोग हैं। पर हमको आपको ये ज़रूर महसूस करना चाहिए, किसी दल के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी ना करें, ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे लोगों को आहत हो और समाज में उससे वैमनस्यता फैल सके। साथियों, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, इस जनपद के जिला बादशाह कप्तान साहब, आदरणीय DM साहब, मैं आपसे अपने निवेदन के लिए लाइव के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए आया हूँ। और मुझे इस बात का विश्वास है कि आप मेरी सुरक्षा ही नहीं, मेरे परिवार की सुरक्षा ही नहीं, मेरी तमाम उन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखते हुए, अपने आप को भी बचाते हुए हम जैसे नौजवानों की मदद करेंगे। और उस मदद से मुझे ये उम्मीद है कि मेरा परिवार और मेरे अपने लोग ढेर सारा आपको प्यार देंगे, ऐसी मेरी सोच है। हमें ऐसे लगता है, और बहुत दिनों से
मैं आपसे कहना चाहता था मगर कह नहीं पाया, और बात भी जब हुई तो पूरी बातें नहीं हो पाती थी। मुझे इस बात का डर है कहीं मेरी या मेरे परिवार में या मेरे बड़े भाई की हत्या न करा दी जाए। और हो सकता है उसके कुछ ऐसे लोग हैं जो कुचक रच रहे हैं, एक दो बार रचे, कप्तान साहब की जानकारी में आने के बाद उस पर विराम भी लगे। और यही नहीं साथियों, मुझे तो एक और बहुत बड़ी अनहोनी की शंका है। कई ऐसे नेता और ज़िले के तमाम ऐसे बड़े पद पे बैठे अधिकारियों से भी मुझे जानकारी मिल रही है कि कहीं मेरे किसी विरोधी को या जिन लोगों ने हम पे फर्जी मुकदमे जिनसे लिखवाया गया है उनको यहाँ के नेताओं या विरोधियों द्वारा मरवा के मुझको या मेरे भाई को या मेरे परिवार के सदस्यों को फंसा दिया जाए, ताकि राजनीति में उनके रास्ते साफ हो जाएं। मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ऐसी मानसिकता के लोग जो इस विधानसभा में रह के विधानसभा के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। मेरा सीधे आरोप है, शायद ऐसी घटना जिस तरीके से जनपद इलाहाबाद में हुई है, ऐसी घटना मैं नहीं चाहता कि कुंडा की इस धरती पे जहां अमन चैन का राज हो वहां ऐसी घटनाएं हो। मेरी तो हत्या आप करा देंगे, मैं इस चीज़ से कभी ना भागता हूं ना डरता हूं, मगर जो आपस में जो भाईचारा है उस सौहार्द को बिगाड़ने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मुझे अभी किसी एक बहुत अच्छे अधिकारी ने मुझसे कहा कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ उच्च अधिकारियों से कहिए आप कि उनकी भी सुरक्षा करें, उनकी भी निगरानी करें। जो आपके विरोधी हैं, जो विरोधी लिखा पढ़ी में हैं, उनकी तो ज़रूर करें। जो आपसे बैनुस्ता रखते हैं, जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको मरवा के आपके परिवार को फंसा दिया जाए और आपके घर पे बुलडोजर चलाने का काम किया जाए। एक ऐसे इस जनपद के सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो सरकार की रहनुमाई कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे जब कहा तो मेरे तो कान खड़े हो गए। मुझे रात भर नींदें नहीं आई कि ऐसी भी सोच के लोग इस राजनीति के पर्पस में बैठे हुए हैं, जिन्हें अपने रास्ते में अगर कोई राजनीतिक छोटी जात का या किसी भी जाति धर्म का बेटा या भाई अपनी बात कहना चाहता है, आपकी बात उठाना चाहता है, आपकी लड़ाई लड़ना चाहता है, तो यहाँ के लोग उसको ही रास्ते से ख़त्म कर देने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आरोप है, अगर मेरे या मेरे परिवार के साथ या मेरे भाई के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो मैं खुला एकदम शब्दों के साथ कहना चाहता हूँ, कुंडा विधायक MLC प्रतापगढ़ किसी की भी हत्या करा के मुझे और मेरे भाई को फंसा के जेल भेजने का काम और मेरे घर में सरकार की जो मंशा है, जो सरकार के लोगों की बातें आ रही है सामने, हमारे सामने आ रही है कि आपको फंसा के आपके घर पे बुलडोजर चलवाने का भी प्लान किया जा रहा है। शायद उन लोगों को ये नहीं मालूम है, गरीब की जो हाय होती है वो बहुत दिन तक कोई नहीं। अभी आपने देखा